हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एग्जाम लेंस क्लासेस। आज की डिस्कशन में द हिंदू का आर्टिकल डिस्कस करेंगे। स्किल इंडिया, हरक्यूलियन चैलेंजेस, गलगोशियन ब्लंडर्स। तो स्टार्ट करते हैं। ये आर्टिकल डिस्कस कर रहा है इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में। इंडिया के पास एक वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है और वो है इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसका मतलब है आज इंडिया की पॉपुलेशन में यूथ ज़्यादा है, वर्किंग एज लोग जो हैं डिपेंडेंट से ज़्यादा हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये विंडो सिर्फ 2040 तक ही रहेगी। अगर हमने यूथ को स्किल दे दिया तो इंडिया ग्रोथ सुपर पावर बन सकता है। अगर स्किल नहीं दिया तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, सोशल टेंशन होगी, इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा। आर्टिकल का मेन आर्गुमेंट यही है कि इंडिया स्किल कैपिटल बनना चाहता है लेकिन ग्राउंड पे सिस्टम बहुत वीक है। आगे आर्टिकल बात कर रहा है कि वेयर डज इंडिया स्टैंड। अगर हम दूसरे देशों के साथ कंपैरिजन करें तो वोकेशनल एजुकेशन के कंपैरिजन में यूरोपियन यूनियन और चाइना में 50% स्टूडेंट्स जो है वोकेशनल एजुकेशन लेते हैं। वहीं इंडिया में ये परसेंटेज सिर्फ 1.3% है, जो कि एक कॉज ऑफ कंसर्न है। यहाँ पे हम बात करते हैं वोकेशनल एजुकेशन होता क्या है। वोकेशनल एजुकेशन में होता है कि एक स्किल बेस्ड लर्निंग होती है, जैसे कि प्लम्बर का काम सीखना, इलेक्ट्रिशियन। यानी कि ये एक ट्रेडिशनल डिग्री बेस्ड एजुकेशन नहीं है, ये एक स्किल बेस्ड एजुकेशन होती है। दुनिया में ज़्यादातर देश वोकेशनल ट्रेनिंग पे एजुकेशन बजट का 2% तक खर्च करते हैं। चाइना और जर्मनी जैसी कंट्रीज़ यहाँ पे 11% तक इस पे अपना बजट एलोकेट कर रही हैं, दैट इज़ ऑन वोकेशनल एजुकेशन। इंडिया में कोई भी ट्रांसपेरेंट डाटा अवेलेबल नहीं है। स्कीम्स अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में फ्रेगमेंटेड है। ये एक सीरियस कमिटमेंट का इंडिकेटर नहीं लगता है। वहीं अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो उसकी लैंग्वेज में भी अगर आप देखेंगे तो कहता है बाय 2025 50% ऑफ लर्नर्स विल बी एक्सपोज टू वोकेशनल एजुकेशन। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है एक्सपोज्ड, नॉट एनरोल्ड, नॉट ट्रेंड, जस्ट एक्सपोज्ड। दिस रिफ्लेक्ट एटीट्यूडनल प्रॉब्लम्स। वोकेशनल एजुकेशन इज स्टिल सीन एज ए इंफीरियर टू डिग्रीज। ये दिखाता है कि पॉलिसी मेकिंग में भी वोकेशनल एजुकेशन को अभी सेकेंडरी इंपॉर्टेंस ही मिल रहा है। इंडिया में डिग्री को प्रेस्टीज मिलता है, स्किल को नहीं। अब आगे आर्टिकल बात कर रहा है बजट अनाउंसमेंट वर्सेस ग्राउंड रियलिटी। हर साल बजट में एक नई स्कीम अनाउंस होती है, अगले साल भूल जाते हैं। जैसे कि 2026 की इंटर्नशिप स्कीम आई, फंड्स एलोकेट हुए लेकिन सिर्फ 5% ही उसका यूज़ किया गया। डिज़ाइन फ्लॉड थे। इससे क्या पता चलता है कि पॉलिसी कंटिन्यूटी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन वीक है, पॉलिटिकल ब्रांडिंग ज़्यादा है और सिस्टमेटिक रिफॉर्म कम। रिसेंटली सीएजी ने एक सेंट्रल फ्लैगशिप स्कीम का ऑडिट किया, वो थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। 2025 की ऑडिट में ये पता चला कि 94.5% जो बैंक अकाउंट थे वो इनवैलिड थे और ओनली 41% प्लेसमेंट मिली जिन्होंने ट्रेनिंग ली थी। काफ़ी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी थी, वीक अकाउंटेबिलिटी थी। 2015 के ऑडिट में भी सिमिलर इशू रेज किए गए थे और आज 10 साल के बाद भी प्रॉब्लम जो है सेम है। मतलब 10 साल में सिस्टमेटिक चेंज नहीं हुआ। आर्टिकल आगे बात कर रहा है कि हमारा कोर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या है, तो वो है सप्लाई ड्रिवन मॉडल्स। आज का सिस्टम क्या है कि जो ज़्यादातर स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट हैं वो गवर्नमेंट फंडेड है और सप्लाई ड्रिवन है। सप्लाई ड्रिवन मीन्स कि
कितने लोग कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग चलते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, जी हम इंजीनियरिंग करेंगे, हम अ, कोई और कोर्स करने के, सॉरी, मतलब सप्लाई ड्रिवन मीन्स कि स्टूडेंट्स की सप्लाई किस में आ रही है, या कितने लोग कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, उस बेस्ड पे जो है कोर्सेज जो है डिज़ाइन होते हैं। फोकस होता है सिर्फ शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट देना, लेकिन होना क्या चाहिए, डिमांड ड्रिवन। इंडस्ट्रीज़ को क्या चाहिए, किस तरह की स्किल की डिमांड है, उस बेस पे कोर्सेज डिज़ाइन होने चाहिए, इंडस्ट्रीज ओन्ड होने चाहिए, और उसका आउटकम भी होना चाहिए कि आउटकम फोकस्ड होना चाहिए कि अगर कोई बच्चा कोई कोर्स कर रहा है तो उसको आगे जाके प्लेसमेंट भी मिलनी चाहिए। लेकिन इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि सर्टिफिकेट तो मिलते हैं लेकिन जॉब्स नहीं मिलती, पुअर क्वालिटी इंस्टीट्यूशन है, और वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी। अभी सर्टिफिकेट्स तो मिलते हैं, जॉब नहीं मिल रही है। आर्टिकल में आगे कुछ रिफॉर्म्स भी सजेस्ट किए गए हैं। पहला रिफॉर्म है स्किल लोन्स इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट फंडिंग। अभी क्या होता है, गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को डायरेक्ट पैसा देती है। सजेशन में कहा जा रहा है कि जो एनुअली 10,000 करोड़ तक का जो खर्च आता है, उनको स्किल लोन्स के फॉर्म में स्टूडेंट्स को दे दो, जैसे एजुकेशन लोन होते हैं। इससे बेनिफिट्स क्या होगा, स्टूडेंट्स अपनी चॉइस का इंस्टीट्यूट चूज़ करेंगे, इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट्स को एनरोल करने के लिए compete करेंगे, क्वालिटी इम्प्रूव होगी, और डिमांड ड्रिवन सिस्टम बनेगा। आगे ऑथर ने कहा है कि इसका वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि लोन एनपी हो सकते हैं, लेकिन उसे हैंडल करने के लिए ऑलरेडी पॉलिसी फ्रेमवर्क बना हुआ है। सेकेंड रिफॉर्म जो आर्टिकल में सजेस्ट हुआ है वो है स्किल वाउचर्स, स्टूडेंट सेंटरिंग मॉडल्स। वाउचर्स का मतलब है गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को एक वाउचर देगा, स्टूडेंट्स अपनी पसंद का इंस्टीट्यूट चूज़ करेगा, मनी फॉलो करेगी स्टूडेंट को, नॉट इंस्टीट्यूशन को। इसका बेनिफिट क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी, कंपटीशन होगा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग सपोर्ट मिलेगा, विच इज़ द गोल ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये ऑलरेडी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड हो चुका है सिंगापुर और क्रोएशिया जैसी कंट्रीज़ में। इन वाउचर्स को हम यूज़ कर सकेंगे एआई स्किल जैसे कोर्सेज में, ग्रीन स्किल्स में, वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में। दिस हेल्प्स इंडिया इंटीग्रेट इनटू ग्लोबल लेबर मार्केट। थर्ड रिफॉर्म जो बताया गया है इसमें वो है स्किल लेविस, रिम्बर्सिबल इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन आरआईसी। ये मॉडल ऑलरेडी 90+ कंट्रीज़ में इम्प्लीमेंट हो चुका है। ये कैसे काम करता है कि कंपनी जो है पेरोल का छोटा सा परसेंटेज कंट्रीब्यूट करती हैं, अगर वो ट्रेनिंग देती हैं तो गवर्नमेंट से उनको जो है मनी जो है रिफ़ंड हो जाती है, अगर नहीं देती हैं तो वो जो फंड है वो एक नेशनल पूल अकाउंट में जाता है। कंट्रीज जहाँ पे ये मॉडल सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो चुका है वो है जर्मनी, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, अदर 90+ कंट्रीज। इससे क्या होता है कि इंडस्ट्री जो है ओनरशिप लेती हैं स्किल डेवलपमेंट की, स्टेबल फंडिंग होती है, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है रिड्यूस होता है। आगे आर्टिकल में कहा गया है कि इंडिया को एक रियल टाइम लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम की ज़रूरत है। इंडिया में ये सिस्टम अभी तक आया नहीं है, इम्प्लीमेंट करने की अटेम्प्ट हुआ था लेकिन वो फुली मटीरियलाइज्ड नहीं हो पाया। आर्टिकल सजेस्ट कर रहा है कि ऑनलाइन जॉब्स पोर्टल को डाटा शेयर करना चाहिए गवर्नमेंट के साथ, विच कैन इंटीग्रेट इट टू द नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल। यूजिंग एआई एंड डाटा एनालिटिक्स, पॉलिसी मेकर कैन अलाइन ट्रेनिंग सप्लाई विद एक्चुअल डिमांड। बिना विदाउट रियल टाइम डाटा के प्लानिंग जो है रिएक्टिव होती है और आउटडेटेड ही रहेगी। फाइनल टेक अवे क्या है, 2040 तक इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड तकरीबन लूज हो जाएगा। अभी तक क्या है, क्वालिटी क्वांटिटी पे फोकस है एज फार एज क्वालिटी इज़ कंसर्न। बजट अनाउंसमेंट हो रही है ओवर सिस्टम्स, वीक अकाउंटेबिलिटी है, और सप्लाई ड्रिवन मॉडल है। रिफॉर्म्स चाहिए हमें स्टूडेंट सेंट्रिक फाइनेंसिंग का, इंडस्ट्री को ओनरशिप लेनी होगी स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, रियल टाइम डाटा चाहिए हमें, और सस्टेनेबल फंडिंग। दिस इज़ टाइम लिमिटेड,
द डेमोग्राफिक क्लॉक इज टिकिंग. If reforms are delayed, India may miss its greater economic opportunity. सवाल ये नहीं है कि सल्यूशन पता है या नहीं है, सल्यूशन हमें पता है. सवाल ये है कि क्या हम टाइम पे इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि 2040 अभी ज़्यादा दूर नहीं है. पीछे हमने डिस्कस किया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में, थोड़ा सा हम देखा. इस स्कीम को हम थोड़ा सा देखते हैं. ये स्कीम 2015 में लॉन्च हुई थी अंडर द ब्रॉडर स्किल इंडिया मिशन. इसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड इंडस्ट्रियल रेलिवेंट स्किल ट्रेनिंग टू इंडियन यूथ एंड इम्प्रूव देयर एम्प्लॉयबिलिटी. इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. इस डिस्कशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद.